हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आज जिस प्लांट्स के बारे में आप लोगों से बात करने जा रहा, देखिए एडेनियम का फ्लावर है जो कि इस समय पूरे प्लांट्स में सीड जनरेट हुए हैं। और इस भीषण कड़ाके की ठंड में भी मेरे प्लांट्स हरे भरे हैं और कलियां भी कुछ आ रही है। तो ये मेरे 4 से 5 साल पुराना प्लांट्स है जो इस समय अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है। और इसे हमने खुले आसमान में रखा है, यानी बाहर में। तो कितने सुंदर मेरे प्लांट्स अच्छे से जनरेट हुए हैं। और कुछ प्लांट्स को हमने इंडोर में रखा है जो कि मेरा 1 साल का प्लांट्स है। जितने भी 1 साल वाले प्लांट्स है दोस्तों, सभी वो डेड हो गए हैं, यानी डोमनेसी में चल गए हैं। तो उस पौधे के बारे में मैं आपको केयर टिप्स बताऊंगा कि डोमनेसी से उभरने के लिए आपको पौधे में कौन कौन से काम करने हैं। तब जाके मेरा 15 मार्च के बाद इसमें फ्लोरिंग आएगा बड़े बड़े आकार में। दोस्तों, जिस प्लांट्स में सीड जनरेट हो रहे हैं उस प्लांट्स में आपको छेड़छाड़ कुछ नहीं करना है। जैसे है उसी तरह से प्लांट्स को रहने दीजिए और इस पौधे को आप प्रॉपर सनलाइट्स में रखिए। तो हमने जितने भी पुराने प्लांट्स थे मेरे 4 से 5 साल के, उन सभी प्लांट्सों को मैंने विंटर के सीजन में भी बाहर में रखा है। देखिए यह प्लांट्स कितना सुंदर है और इसके कोडेक्स भी बहुत हेवी मोटे हुए हैं। तो यह प्लांट्स अच्छी तरह से इस समय सरवाइव कर रहा है विंटर के सीजन में। और ना इसके लीव्स भी नहीं गिरे हुए और लीव्स भी पूरी हरी चमकदार है। तो उसका कारण यह है कि हमने मिट्टी जो है पूरा गमले के ऊपर भाग तक भर दिया है, जिससे ये हो गया कि इसका रूट अच्छी तरह से फैल गया है और प्लांट्स अच्छी तरह से इस समय भी सरवाइव कर रहा है और हरा भरा है। तो दोस्तों, एडेनियम के पौधे को विंटर के सीजन में आपको अगर उचित देखभाल नहीं करते हैं तो आपका प्लांट्स खराब हो जाता है। इसलिए इस समय आपको पौधे को अच्छी तरह से देखभाल करना होगा, तब जाके आपके प्लांट्स अच्छे से सरवाइव करेंगे। उसके लिए कुछ फॉलो टिप्स है जिसे आप अपनाइए और अपने विंटर के सीजन में डोमिनेसी में पौधे रहने पर भी अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे। आप इन सारी बातों का ध्यान रखिए और अपने एडेनियम के पौधे का उचित देखभाल करिए। आपके भी प्लांट्स मेरे प्लांट्स की तरह हरे भरे नजर आएंगे, कितने भी ठंडी क्यों ना पड़ती हो। तो मेरे कुछ प्लांट्स डोमिनेसी में भी है और कुछ प्लांट्स इस समय लीव देखिए कितने सुंदर हरे भरे हैं। तो ये हमने गार्डन में रखा है और जो हमने छत एरिया में रखा है वो पुराने प्लांट्स को रखा है प्रॉपर सनलाइट्स में। और जितने भी मेरे नए प्लांट्स हैं सभी को हमने सेमी सेड एरिया में रखा है। जितने भी नए प्लांट्स है देखिए गमले में उसमें मिट्टी पूरा फिलिंग नहीं है, उसमें गैप है। क्योंकि गैप रहने से क्या हुआ कि रूट डेवलप करने में अच्छे से ग्रोथ करेगा और प्लांट्स अच्छे से ऑब्जर्व करके प्लांट्स भी अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। और जो पौधे डोमिनेसी में चल गए रहे उसे भूल कर भी आप विंटर के सीजन में प्रॉपर सनलाइट्स में नहीं रखिए, सेमी सेड एरिया में उसको रखना है। तो इसकी जो पत्ती पीली हो रही है सबको तोड़कर आपको रिमूव कर देना है, जिससे प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। क्योंकि इस समय ये प्लांट्स में लीफ येलो कलर के होते हैं, क्योंकि इस मौसम का परिवर्तन हुआ है जिससे आपके प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। तो जो भी पत्तियां पीली होकर मुरझा रही है सबको तोड़कर आपको रिमूव कर देना है। दोस्तों, जनवरी का महीना चल रहा है, यानी 1.5 महीने के बाद इस प्लांट्स में फ्लावरिंग चालू हो जाएगा। तो इस प्लांट्स को आपको न्यूट्रिशन से भरपूर खाद दे दीजिए और पौधे को सेमी सेड एरिया में रख दीजिए। और सप्ते में एक दिन इसे 1 से 1.5 घंटे की मॉर्निंग वाला धूप देना है पौधे को। और मिट्टी पूरी तरह ड्राई हो जाए, यानी सप्ते 7 से 10 दिन के अंतराल में इस पौधे को आपको पानी देना है, वो भी नाम मात्र का। क्योंकि यह पानी को ऑब्जॉर्ब करके रखता है कोडेक्स। अगर पानी नहीं भी देंगे तो प्लांट्स अच्छे से सरवाइव करेगा। और पौधे को अच्छी तरह से प्रूनिंग कर दीजिए, जिससे पौधे में नए नए लीव्स फिर से निकल आएंगे और पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। उसके बाद गमले की मिट्टी की कोड़ाई आपको महीने में एक बार जरूर करना है। इससे होगा कि मिट्टी हल्की होगी, भुरभुरी होगी, ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा और प्लांट्स में जो भी आप खाद डालिएगा प्लांट्स अच्छे से ऑब्जॉर्ब करेगा और प्लांट्स आपका हेल्दी ग्रोथ करेगा। गमले की मिट्टी की कोड़ाई करके चलिए, इसमें आपको मैं फर्टिलाइजर के बारे में बता रहा हूँ। फर्टिलाइजर के रूप में हमने इसमें नीम खली का लिया है। इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, एनपीके का काम करता है और मिट्टी में लगने वाले फंगस को जड़ से खत्म करता है और रूट डेवलप करने में मदद करता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो आपके जितने भी पौधे हैं सब में आप नीम खली के 1-1 चम्मच डाल के इसे सेमी सेड एरिया में रख देना है। उसके बाद दूसरे फर्टिलाइजर के रूप में देखिए दोस्तों, यह वर्मी कंपोस्ट खाद है जो कि केचुए की खाद से बनता है। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है। और इसमें ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, मिनरल तत्व, कि कलियां एवं फूल लाने में मदद करता है। तो इसका आपके जितने भी गमले हैं, छोटे प्लांट्स है, सब में आप 1 चम्मच दे दीजिए और बड़े प्लांट्स है तो आपको 100 ग्राम देकर
अच्छी तरह से मिक्स करके पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में नहीं रखना है, सेमी शेड एरिया में पौधे को रखना है। और पानी इस पौधे को बेहद ही नाम मात्र का देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। और पानी कब देना है, ड्राई हो जाए तब आपको पानी देना है। देखिए कितने पूरा मिट्टी पूरा सूख गया है, क्योंकि ये ऐसे भी इतना कोडेक्स मोटा होता है कि इसमें पानी भरा रहता है। अगर इस प्लांट्स को आप 1 महीना भी पानी नहीं दीजिएगा तो अच्छे से ये चलता है। तो जब मिट्टी पूरी ड्राई हो जाए तब आपको कोडेक्स में पानी देना है। डोमनिसी वाले प्लांट्स में आप ये 2 फर्टिलाइजर दे के प्लांट्स को सेमी शेड एरिया में रख दीजिए। फिर इसका फरवरी लास्ट आते आते आपके प्लांट्स में नए नए लीव्स निकलना चालू होंगे। और 15 मार्च के बाद आपके पौधे जब डोमनिसी से उभर जाएगा तो अच्छी तरह से इसमें कलियां। और जो पौधे डोमनिसी से उभरे हुए हैं यानी लीव्स उसकी हरी भरी है, उस पौधे को इस समय आपको फर्टिलाइजर नहीं देना है। सिर्फ इस प्लांट्स में आपको पानी की उचित मात्रा का ध्यान देना है। यानी सप्ते में 1 दिन आप इसकी मिट्टी को चेक करके ही पौधे में पानी दीजिए। उसके बाद आपके प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे, ना इसके लीव झड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों ओवर वाटरिंग के कारण इसके जो कोडेक्स में पानी की प्रचुर मात्रा हो जाती है, जिससे पौधा क्या करता है, रूट बॉन्ड होने की समस्या होती है और इसके जो पत्ती वो पीली होकर मुरझाने लगती है और पौधा आपका खराब हो जाता है। तो आपको ऐसा गलती भूल कर नहीं करना है। इस पौधे में पानी बेहद ही नाम मात्र का चाहिए। अगर बड़े प्लांट्स हैं तो महीने में 1 बार पानी दीजिए, और छोटे प्लांट्स हैं तो आप 15 से 20 दिन के अंतराल में इस विंटर के सीजन में पानी दीजिए, जिससे आपके प्लांट्स में रूट बॉन्ड की समस्या नहीं होंगे, प्लांट्स की पत्ती भी नहीं गिरेगी और पौधा आपका हरा भरा रहेगा। तो दोस्तों इन सारी बातों का अगर आप अपने एडेनियम के पौधे में ध्यान रखते हैं तो आपका पौधा अच्छे से सरवाइव करेगा, चाहे कितने भी ठंडी क्यों ना पड़े, और पौधे का ग्रोथ भी अच्छी तरह से होगा। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। और अपने एडेनियम के पौधे को आप विंटर के सीजन में इसी तरह से देखभाल करिए, आपके भी प्लांट्स हरे भरे रहेंगे और ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। तो आपको ये 2 मिक्स फर्टिलाइजर पौधे में दे देना है। फिर आपको पौधे में कुछ करना नहीं है, पौधे को सिर्फ पानी देना है, वो भी 15 से 20 दिन के अंतराल में। और सप्ते में 1 बार आप इसे 1 से 2 घंटे की अच्छी धूप दे दीजिए मॉर्निंग वाला, और पौधे को फिर सेमी शेड एरिया में रख दीजिए छोटे प्लांट्स को। और बड़े प्लांट्स हैं तो इसे आप प्रॉपर सनलाइट्स में ही रहने दें, जिससे प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रोथ होगा। फिर आपके मार्च आते आते आपके पौधे में कलियां एवं फूल बहुत ज़्यादा संख्या में आएगा। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, और मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए और अपने एडेनियम के पौधे को इसी तरह से हरा भरा रखिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ, नई किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।